नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। लगातार आपके बीच आते हैं और कोरोना के आंकड़ों को बताते हैं। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े के साथ हाजिर हुए हैं और आपको बताएंगे कि कितना खतरा बढ़ रहा है और किस तरह की राहत हमें मिल रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है। यह आंकड़ा 300 के पार ही रहता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आंकड़ा दिन प्रतिदिन घट रहा है। यह आंकड़ा अब 200 से कम ही आ रहा है, 200 या 200 के आसपास रहता है। एक बार फिर से जिले में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, उनकी जो संख्या सामने आई है, 1314 सैंपलों की जांच करने पर 168 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। आरटी-पीसीआर से होने वाली जांच और इसके अलावा एंटीजन किट से होने वाली जांच में भी इनमें शामिल हैं और दोनों जांचों को मिलाकर कुल 168 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एंटीजन किट से 761 सैंपलों की जांच करने पर 63 संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं आरटी-पीसीआर से 553 सैंपलों की जांच करने पर 105 संक्रमित मरीज मिले थे। इस तरह से 1314 सैंपलों की जांच करने पर कुल 168 कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तो घट रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों ने लगातार चिंता बढ़ा दी है। हर एक स्वास्थ्यकर्मी, हर एक पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात है, जिससे आप महफूज रहें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वॉरियर हमारे डॉक्टर लगातार एक एक जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन पर जरा भी लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन फिर भी लगातार मौतें हो रही हैं। 5 लोगों की जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। एक की मौत जिला अस्पताल में बताई जा रही है, वहीं 4 की मौत रीवा संजय गांधी अस्पताल में बताई जा रही है। इससे हम कोरोना की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जो संक्रमित मरीजों की तादाद है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि हमें आगे आने वाले समय में ये उम्मीद रखनी चाहिए कि धीरे धीरे करके हमें लॉकडाउन से छूट मिलेगी। लेकिन हमें अभी की स्थिति पर अगर गौर फरमाए तो हमको ध्यान में रखना होगा कि लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन इसके अलावा अगर होने वाली मौत के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाइएगा तो सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। और आज फिर से जो कल देर रात तक का आंकड़ा है, उससे 5 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये बिल्कुल बहुत बुरी खबर है और लगातार अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ब्लैक फंगस का खतरा इन दिनों देखा जा रहा है। लगातार अब तक 11 मरीज यहाँ पे भर्ती हो चुके हैं। अब तक एक मरीज ने ब्लैक फंगस जिसको था उसने दम भी तोड़ दिया है। खतरा उसी तरह है, खतरा बरकरार है। इसलिए हमारी लगातार आपसे यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित करें, प्रशासन का आप सहयोग करें। जो जिस तरह से वो सख्ती चाह रहे हैं उस तरह की तमाम सख्ती वो करें और अपने घर में रह के अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। जिले भर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा जो कुछ जरूरी डाटा है वो भी हम आपको बताते हैं। अब तक जितने भी मरीज पहले से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के जितने भी मरीज जद में आ चुके हैं, उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 15,333 मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से ठीक हुए मरीजों की भी बात करना बेहद जरूरी है, जिनमें से कुल 12,992 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक और जो राहत की बात है वह बेहद बताना आपको जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार संक्रमण के खतरे की और भयावहता की खबरें सुनकर आप एक तरह से पैनिक हो जाते हैं। लेकिन इस बीच हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि लगातार लोग ठीक भी हो रहे हैं। जहां एक और 168 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, वही ध्यान देने वाली बात यह है कि 313 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है, कोरोना को मात दी है। कोरोना को शिकस्त देने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए हौसला बनाए रखिए। उम्मीद है कि हम एक न एक दिन जरूर हम भी कोरोना को मात दे पाएंगे और हम भी अमेरिका की तरह एक दिन हम भी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमें भी कोरोना का खतरा नहीं है। वैक्सीन भी लग रही है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि अभी वैक्सीनेशन में कुछ कमियां देखी जा रही हैं, कम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी 100 करके जितनी भी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है लोगों को लगाई जा रही है। वो भी एक टारगेट सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आपका इसमें साथ देना, आपकी सहभागिता बेहद जरूरी है कि आप उन तमाम नियमों का पालन करिए, कोविड गाइडलाइन का पालन करिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार को लेकर फिक्रमंद रहिए, उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।